वो हमारे नाना जी सुनाया करते थे, वो हमको अभी तक याद है। अच्छा, उनका एक नियम था, वो भी हमको अभी तक याद है। क्यों करते थे वो? कुछ ये, वो भी वैद्य थे पुराने। तो क्या काम करते थे कि सावन और भादो 2 महीने वो पानी उबाल के पीते थे। एक टाइम खाना नहीं खाते थे शाम को, हमको अभी तक याद। वो संस्कार हमारे ऊपर भी पड़े हुए हैं। शाम को खाना नहीं खाना। और चूंकि वहां कुआं था, देहातों में कुएं होते हैं, तो वो कुएं का पानी उबाल के 2 महीने उबाल के पीते थे। और खाने में मूंग की दाल और रोटी इत्यादि खाते थे। ये खाना, ये पूरी सब्जी वगैरह बिल्कुल कतई बंद कर दिया करते थे। और एक कहावत कहा करते थे, वो आपको सुना दूं मैं। सावन में कर स्वल्प आहारू, सावन में कर स्वल्प मन कम, सावन में कर स्वल्प आहारू, और भादो मत कर रात बियारू। यानी भादो में रात में खाना नहीं खाया, एक टाइम खाना खाना। सावन में कर स्वल्प आहारू, भादो मत कर रात बियारू। क्वार के ये दोनों पाख, ज्यों त्यों करके जियरा राख। और कार्तिक में फिर दियना बार, फिर तो खाओ बिरिया चार। ये कहावत थी, और बहुत सुंदर कहावत, वैज्ञानिक कहावत। ज्यों त्यों करके अपना काटो, थोड़ा बहुत खा करके अपना जीवन निर्वाह करो। क्वार के महीने में ज्यों त्यों करके अपना जीवन निर्वाह करो, थोड़ा बहुत खा पी करके। और कार्तिक में फिर जठरा तीव्र हो जाती है। हाँ, फिर चाहे इतना खाओ तुरंत हजम हो जाता है। अब रह गया सोमवार, नहीं समझ में आया क्या? अभी क्या नहीं समझ में आया? नहीं ठीक नहीं, जो कुछ समझा। ये आप जीवन बनाइए शैली, फिर आपको दवा नहीं, इलाज नहीं करना पड़ेगा, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, क्या नहीं समझ में आया? करते ऐसे नहीं हो पाएगा। अभ्यास करें, कंट्रोल हो। अभ्यास करें, भूख पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आप क्यों हम अभी बराबर खा रहे हैं, अभी एकदम खाना छोड़ दें तो कंट्रोल नहीं हो पाए। अभ्यास करें, धीरे धीरे करती है। वही तो कहते हैं कि सावन में क्या स्वल्प आहारू, ये कंट्रोल की बात तो है। और भादो मत कर रात बियारू, ये भी तो अभ्यास की ही बात है। पूरा महीना अभ्यास करना, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। फलाहार, फलाहार एक टाइम फलाहार, ये नहीं कि ये शाम दिन भर उपवास रहे और शाम को हचक खा लिया। ऐसे लोग करते हैं, वो नहीं है। हाँ, शाम को स्वल्प आहार करना चाहिए। जिस दिन आप उपवास रहें, जिस दिन उपवास रहें, शाम को स्वल्प आहार करें। अब रह गई ये शंकर जी की बात। ये बीच में शंकर जी कहां से आ गए? तो आहार की बात हो गई ना, शंकर जी बीच में कहां से आ गए? लोग जाते हैं शंकर जी की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं? हम तो आज तक गए नहीं कभी, इसलिए हमें नहीं मालूम क्या होता है वहां। असल में हम अभी शंकर का जी का स्वरूप नहीं समझे। अगर जिस दिन शंकर जी का स्वरूप, शिव शंकर का स्वरूप समझ लेंगे, उस दिन सारी बाधाएं आप ही आप दूर हो जाएंगे। हमने अपने मन में जो शंकर जी की छवि अख्तियार कर ली है, वो जो फोटो में देखते हैं वैसे ही छवि हमारे पास है। हम नहीं समझ पाते कि शंकर जी देवता है, शंकर जी आदमी है, या शंकर जी भगवान है। पुराण, शास्त्र, उपनिषद सब में अलग अलग वर्णन। कहीं तो उनको देवता माना गया, कहीं उनको परम परम परमात्मा ही मान लिया गया, और कहीं बिल्कुल साधारण आदमी मान लिया गया है? तो हमारे अंदर अभी शंकर जी का एक निश्चित स्वरूप नहीं आया है। ये आदमी भाई हमारे अंदर, आपके अंदर आ गया तो आपकी क्षमा चाहते हैं। हमारे अंदर अभी नहीं समझ में आया कि वर्णन को पढ़ करके कि शंकर जी कोई आदमी है कि आदमी जैसा व्यवहार करने लगते हैं कभी, जबकि शंकर जी का कोई अवतार तो हुआ नहीं। कहीं मिलता है? नहीं मिलता।
अगर अवतार मिलता, जैसे रामचंद्र जी का अवतार हुआ, वो आदमी जैसा व्यवहार करे तो ठीक है भाई, वो आदमी का अवतार उन्होंने लिया। श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, विष्णु जी का अवतार हुआ श्री कृष्ण रूप में, वो आदमी जैसा व्यवहार करे तो बहुत अच्छी बात है, आदमी का उन्होंने स्वरूप धारण किया। शंकर जी का कहीं अवतार नहीं मिलता, और वो अगर उनके द्वारा भी कहीं आदमी जैसा व्यवहार हो तो फिर आदमी हुए कि देवता हुए, और देवता हो वो तो ईश्वर में फर्क है, अंतर है। तो बहरहाल तत्व तो है ही है। जब सबने कहा है शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, अगर कहीं वर्णन है तो उसके हमारे तत्व तो है ही, निश्चित रूप से कोई तत्व है कहीं ना कहीं। उसका स्वरूप क्या, इसमें मतभेद हो सकता। तो अब जैसा स्वरूप है, जैसा वर्णन, उसके हिसाब से हम अगर आपसे बात करें तो शंकर जी के मस्तक पर शीश में वो गंगा जी विराजमान है। कथा सबको मालूम है, कथा सबको मालूम है। तो शंकर जी का जब अब संक्षेप में बोले तो विस्तृत ज्यादा हो जाएगी तो टाइम निकल जाएगा। तो शंकर जी के ऊपर गंगा विराजमान है। गंगा जी की क्या विशेषता है? दरस, परस, मज्जन और पाना। दरस देखना, परस छूना, मज्जन नहाना, पाना मतलब पान करना। गंगा जी इतनी विशेषता आदमी को पवित्र करती है, दर्शन मात्र से, दरस परस छूने मात्र से, नहाने से और पानी पीने से। ऐसा पवित्र जल कहाँ है? अगर शंकर भगवान की चोटी होता तो शंकर भगवान जी जैसा कि वर्णन है चलते हैं, तो क्या वो गंगा जी लिए चलते हैं? कहीं जाते आते हैं कि बैठे रहते हैं? गंगा जी बहा करती हुए बैठे रहते हैं? बैठे तो रहते नहीं, चला करते हैं। कभी कभी टांडो करने लगते हैं। हाँ? तो फिर क्या हाल होता है? गंगा जी कहाँ जाती है? मेरे अंदर जो एक भावना है, मैं समझता हूं कि हमारा हिमालय ही शंकर जी। मेरी समझ में ये सारा मेरा भारतवर्ष जो है वो शंकर का स्वरूप है। हिमालय उनका सर है, हिमालय की पहाड़ियां उनकी जटाएं हैं। अगर आप दूर से देखें हिमालय को, नक्शे में आप देखें तो अलग की बात है, नक्शे में भी बिल्कुल जटाएं जैसी मालूम होती हैं हिमालय पर्वत श्रेणियां। और जहां से गंगा निकली है, भगीरथ जी ने बहुत जबरदस्त इंजीनियर थे, हमारे शुक्ला जी तरह से शायद उनसे भी ज्यादा अच्छे रहे हों। उन्होंने जल संस्थान के इंजीनियर है ना ये, तो वो भी जल संस्थान के भी इंजीनियर थे। तो उन्होंने जा करके भगीरथ जी बहुत खोजबीन की पहाड़ों पर। जल टेस्ट जिसे तो आजकल टेस्ट नहीं होता, वहां टेस्ट भी होता है तो नली में रख कर जेब में रख लेते हैं कि ठीक है। आजकल नलों में टेस्ट करने जाते हैं तो देखा और गड़बड़ देखा, जेब में रख लिया कि ठीक, चाहे इतना गंदा पानी आवे चाहे इतना लाल आवे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। भगीरथ जी ने देखा कि इसमें जमुना के अलावा जमुनाबाद में कोई नदी नहीं यहाँ पर, तो उन्होंने खोज करने चले गए। तप माने खोज करना है, तप माने खोज। हिमालय पर खोज की तो उन्होंने गंगा की धारा मिली, उन्होंने टेस्ट किया, पता चला कि तो अमृत है। जब वहां टेस्ट किया तो पता चला ये अमृत है। तब उन्होंने तमाम प्रयास किए, आदमी लगाए, उसको धारा बनाई, काटी। अब आप कहेंगे उन धारा कैसे काटी उन्होंने, हिमालय कैसे काटा? अरे ये चित्रकूट गुफाएं किसने काटी? चित्रकूट गुफा देखी आपने? किसने काटी? देखो वो जो है दिमाग की पहाड़ किसने काट के गुफा बनाई होगी? आपने देखा होगा चित्रकूट ना, अंदर जाकर के किस हिसाब से कटा हुआ है। अगर आदमी ये कर सकता है तो आदमी वो भी कर सकता है। अगर आदमी पिरामिड बना सकता है मिस्र में, नॉर्मल कितनी कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर कैसे ले जाई गई होंगी। आजकल का इंजीनियर
परेशान है कि उस समय क्या कैसे से क्रेन रहे होंगे जो ये इतने इतने बड़े शिलाखंड पिरामिड में ऊपर जाकर लगाए गए होंगे। आजकल का इंजीनियर हैरान है, लेकिन उस समय भगत जी ने प्रयास किया और गंगा जी को जमीन में लाए। कहानी तो वो बहुत बड़ी है। तो गंगा जी शंकर भगवान के सर पर विराजमान है, अर्थात हिमालय में विराजमान है। अगर आप कभी जाएं हिमालय की तरफ देखें, हम तो गए हैं, देखे थोड़ा बहुत, अभी आपके सानिध्य से, आपकी कृपा से एक दिन हमको जाने को मिल गया। वहां हरिद्वार, वहां पर्वत देखी, हम लोग कभी गए नहीं थे, आप लोग कृपा हुई ले गए, दिखा लाए। तो देखा, तो आप अगर देखें कभी शाम को चंद्रमा निकला हुआ हो, द्विज का या तीज का या चौथ का, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। पहाड़ों की ओर से देखें चंद्रमा को जब निकला हुआ हो, कभी देखा आपने? नहीं देखा, देखने जाइए, बहुत सुंदर लगता है। शंकर भगवान के द्विज का चंद्रमा है सर पर, वो चंद्रमा है, पहाड़ों में चंद्रमा है। तो गंगा जी, अगर शंकर भगवान को हम आप मानते हैं, शंकर भगवान का पूजन करते हैं, नहीं दिखाते तबीयत उनकी, हम आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? अरे हम आप क्या कर सकते हैं? हैं? अरे जिस समय जिसने देखा होगा, द्विज के चंद्रमा ही देखा होगा पहाड़ों पर, उसने वैसी छप बना दी। अब कहानी कोई गढ़ लीजिए आप। तो शंकर जी का अगर त्योहार आप करते हो, ठीक है ना, तो गंगा जी के समान आपको शीतल होना पड़ेगा, पहली बात तो ये। गंगा जी के समान पवित्र होना पड़ेगा आप, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। पवित्र गंगा जी, शंकर जी गंगा जी का धारण किए। गंगा जी की क्या विशेषता है? शीतलता, पवित्रता, पावनता, अमृतता जिसे बोलते हैं आप। तो अगर आप शंकर जी का हम आप पूजन करते हैं सोमवार को, तो सबसे पहली बात, सबसे पहली संकल्प ये है, व्रत माने संकल्प, व्रत माने संकल्प। हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि शंकर जी के समान, जिस प्रकार शंकर जी जटा अपने शीतलता धारण किए हुए हैं, अमृत धारण किए हुए हैं, पवित्रता धारण किए हुए हैं, वैसे ही हम पवित्र हों, वैसे ही हम शीतल रहे, दूसरों को भी शीतल करें। वैसे ही अमृत वचन हम बोले, दूसरों से ऐसी उपेक्षा करें कि वो भी अमृत वचन बोले। तो शंकर जी का व्रत सार्थक है। शिव माने कल्याण, भगवान शंकर ने सबका कल्याण ही किया, उनका नाम ही शिव शंकर है। शिव माने कल्याण करना। शंकर जी का व्रत कर आप रखते हो, व्रत माने संकल्प, तो ये संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प लेना चाहिए कि हम अपना कल्याण करेंगे और साथ साथ अपने परिवार का कल्याण करेंगे और अपने समाज का कल्याण करेंगे। ये संकल्प जब तक आप नहीं लेंगे, तब तक व्रत आपका पूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण ही रहेगा। शंकर जी ने विष पिया, बुराइयां, विष माने बुराइयां, बुराइयां स्वयं झेल ली, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया, ऊपर ही रह गया। यहाँ पर शंकर जी का जो भक्त है, शंकर जी की जो आराधना पूजना करता है, उसको चाहिए कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं, सब में होती है, ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई बुराई ना हो। देवता शायद ही कोई हो, कोई न कोई बुराई, बुराइयां और बुराई। तो उन बुराइयों को हमें चाहिए कि हम दूसरे के गुण देखें। बुराइयां देखने से क्या, बुराइयां देखेंगे तो बुराइयां नजर आएंगी, गुण देखें तो गुण नजर आएंगे। अपने अंदर की बुराइयां सिर्फ गले पर रखें, अंदर न जाने दें, न ऊपर जाने दें, न दिमाग में बुराई रखें, न हृदय में बुराई रखें, गले में छोड़ दें। दूसरों से भी ये उम्मीद करें, दूसरों को भी यही शिक्षा दे, बेटा बुराई मत देखो, बुराई मत सुनो,
तो शंकर जी का व्रत हुआ। हम शुद्ध अपना कल्याण करें, दूसरे का कल्याण करें। आपने देखा होगा शंकर जी के आसपास वो विष सर्प इत्यादि होते हैं, हिमालय में सर्प इत्यादि होते हैं, हिमालय में यक्ष यक्ष और किन्नर, ये सब भूत, ये सब होते हैं, उनके गण हैं। मेरे अपने विचार से हिमालय ही शंकर जी का मुख है और सारा भारतवर्ष स्वयं शंकर। अगर आप भारतवर्ष नक्शा उठा के देखें और एक टांग को खड़े हुए शंकर जी का दर्शन करें, दोनों एक बराबर लगेंगे। आज का भारत नहीं, अखंड भारत। अखंड भारत का नक्शा देख लें और एक टांग से शंकर खड़े हुए जैसे होते नहीं, वो आप देख लें, बराबर बराबर बिल्कुल एक साथ जैसा लगेगा। अखंड भारत, अब तो खंड हो गया भारत का। तो शिव कल्याणकारी, शिव संकल्प, शिव व्रत, व्रत माने संकल्प। अगर हमें शंकर जी का संकल्प लेना है, शंकर जी का व्रत करना है, तो उपवास करें और शंकर जी के समान जो शंकर जी के अंदर गुण है वो तो हमारे पास हो नहीं सकते, लेकिन प्रयास से करें, संकल्प ले लें कि हम बुराई छोड़ेंगे, दूसरों की बुराइयां नहीं देखेंगे, दूसरे के गुणों का हम सराहना करेंगे, दूसरे गुण अपनाएंगे, ऐसे वचन बोलेंगे जो शीतलता प्रदान करें। हम स्वयं शीतल होंगे, दूसरों को शीतल करेंगे। हम अमृत वचन बोलेंगे, दूसरों को सिखाएंगे अमृत वचन बोलो। हम शंकर जी का एक बात, शिव नाम उनका कल्याणकारी नाम है। हम जो कुछ करेंगे सो अपने कल्याण के लिए, अपने वाले कल्याण के लिए और समाज के कल्याण की काम करेंगे। अगर हम आप सब इतना करके व्रत मतलब संकल्प लेते हैं तो शंकर जी का पूजन हुआ, तो शंकर जी का व्रत हुआ, तब तो सोमवार को व्रत सार्थक होगा, नहीं तो आप करते रहो। अब देखिए, अगर हम आप सब जो कुछ सोमवार को रहते हैं, अगर ये संकल्प ले लें और उस संकल्प को पूरा करें, हमने कई बार कहा जो उपवास रहकर संकल्प किया जाता वो अमूमन पूरा हो जाता। तो देखिए फिर घर स्वर्ग बनता नहीं बनता है, फिर देखिए समाज स्वर्ग बनता नहीं बनता है, फिर देखिए देश जैसा पहले था वैसा हो जाता कि नहीं हो जाता। जिसके ऊपर हम गर्व कर रहे हैं, अपने देश के ऊपर गर्व करते नहीं, प्राचीन सभ्यता के ऊपर कि हमारा देश ऐसा था, हमारे सब देवता थे, 33 करोड़ देवता थे, 33 करोड़ की आबादी थी, हमारी सब देवता ही थी। लेकिन तब क्या था, तब जो हम कहते हैं ये था, ऐसे नहीं करते थे, जो तुम करते हो वो हम करते हैं नहीं, समझ के करते थे। शंकर जी का व्रत करना है तो ये करना है, आपस में मेल मिलाप से करते। ठीक है भैया। तो ये आजकल जो ये त्योहार है, सावन के सोमवार हम आप सब रहते हैं, तो इनका प्रतिफल तभी मिलेगा जब हम आप सब ये समझ करके व्रत रहेंगे, तभी इसका प्रतिफल मिलेगा। नहीं, इसके पीछे यही विज्ञान है, इसके पीछे, इस व्रत के पीछे, इस संकल्प के पीछे, इस त्योहार के पीछे यही विज्ञान है। एक तो भौतिक विज्ञान है, दूसरा ही आध्यात्मिक विज्ञान है। दोनों विज्ञान साथ साथ चलते हैं। भौतिक विज्ञान शरीर वाला और आध्यात्मिक विज्ञान जो हमने भी आपसे कहा। इससे हमारा लौकिक और परमार्थिक दोनों धर्म सिद्ध होते हैं, दोनों धर्म सिद्ध होते हैं। इसलिए हमको आपको चाहिए कि हम अगर रहते हैं तो रहें, रहने में कोई वो नहीं परेशानी, उपवास, लेकिन ये सोच कर रहें, ये समझ कर रहें, तब सही है। ठीक भैया। वो असल में हमें आज्ञा मिली थी श्री वकील जी से, वकील साहब से, कि आप जो कोई तीर्थ त्योहार व्रत आते रहे उनके संबंध में आप थोड़ा बताते रहें, शायद कुछ लिखना चाह रहे हैं उसमें। हाँ, कविता नहीं, वो कुछ किताब लिखने जा रहे हैं तीर्थ त्योहारों पर, इनके पीछे क्या वैज्ञानिकता है इस पर कुछ लिखना चाह रहे हैं। तो पिछली बार ध्यान के संबंध में बातचीत हम आपसे कर रहे थे कि ध्यान हम आप जब लगाते हैं
ध्यान लगाने बैठते हैं तो ध्यान क्यों नहीं लगता, और ध्यान अगर लगता है तो कहाँ लगता है? तो थोड़ा इस संबंध में आप थोड़ा विचार करें, ध्यान लगना आरंभ हो जाएगा। परेशान न हो, हम विधा आपके सामने रखेंगे, आप देखेंगे कि आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्यों नहीं लगता इसके संबंध पहले थोड़ा बात आप समझ लें तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। असल में अब उधर से इधर आने में थोड़ी देर लगी, 2 मिनट देर लगी उधर से इधर आने में थोड़ा। हम 2 भागों में बटे हुए हैं। कई बार हमने आपसे कहा कि हम अलग हैं और हमारा शरीर हमसे अलग है। शरीर प्रकृति का अंश है और जीव जो है वो परमात्मा का अंश है। जीव के गुणधर्म अलग हैं, शरीर के गुणधर्म अलग हैं, लेकिन किसी विधान के अंतर्गत ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। शरीर, जीव और शरीर दोनों एक साथ किसी विधान के अंतर्गत एक साथ रह रहे हैं, और एक साथ रहते हुए भी अलग अलग हैं। दोनों एक साथ रहते हैं लेकिन एक साथ रहते हुए भी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कभी तोता उड़ जाएगा तो पिंजरा रह जाएगा, और कभी तोता बनेगा तो पिंजरा खराब हो जाएगा। अगर तोता का 100 वर्ष की उम्र अगर है, लोग कहते हैं, और पिंजरा तो लोहे की, उसका किसी चीज बना होता है, तो नष्ट होता रहता है। ये तो कभी असावधानी से तोता उड़ जाएगा पिंजरे से तो पिंजरा रह जाएगा, अगर तोता ना उड़ा तो पिंजरा खराब हो जाएगा, क्योंकि पिंजरे की उम्र ज्यादा होती नहीं, मूर्छा लग जाता है। देखा हमने, आपने भी देखा होगा। अगर असावधानी रखी जाए तो तोता भी उड़ सकता, असावधानी से तोता भी उड़ सकता है, और सावधानी से पिंजरा भी जल्दी खराब हो सकता है। यही हाल इस पिंजरे का भी है। सावधानी से रखो तो ज्यादा दिन चलेगा, और सावधानी से रखो तो कम दिन चलेगा। कौन माने हवा, प्राण। रहने में अचरज बड़ा, जाने में जाने में अचरज कौन। 9 द्वार है, किसी से भी निकल सकता है। रहने में अचरज है, हर सांस में बाहर जा रही है, हर सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, पता नहीं कौन सांस कब बंद हो जाए। आपका प्रश्न ठीक है, इसमें एक ही नियम लागू नहीं होता, कई नियम लागू होते हैं। शरीर, आपने कहा कि सांसें जितनी लिखी होती होंगी, ठीक है, हमने देखा है कि सांसें जितनी लिखी होती चलेंगी, लेकिन अगर सांसें जल्दी जल्दी निकाल दी जाए तब, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए सांसें जल्दी जल्दी निकाल दी जाए, हमने ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि पहलवानों की जिंदगी कम होती है। हमने देखा, आपने देखा होगा कि जो ज्यादा पहलवान, जो पहलवानी ज्यादा करते हैं वो सब वही, वो दंड कसरत वगैरह, उनकी जिंदगी अक्सर कम होती है। वो उन पर शायद वो विधान लागू होता हो सांसों वाला। तो जीव अंदर रहता है और ये पिंजरा बाहर रहता है। पिंजरा शरीर जिसे बोलते हैं, इसका गुणधर्म बिल्कुल अलग है, जीव से बिल्कुल उल्टा है। जीव, ये शरीर जो है वो संसार का अंश है, और जीव परमात्मा का अंश है। जीव जो है चेतन, अमल, सहज सुख राशि है, और परमात्मा भी यही है, चेतन है, अमल है, सहज है, सुख राशि है। और शरीर में गंदगी ही गंदगी है। अगर आप इसे उघाड़ के देखें, ये मलमूत्र का है,
भंडार है कह लो। मलमूत्र, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, इनका सबका भंडार है।